लड़की जानती थी कि अगर वह ऐसे ही बैठी रही तो जैसे ही नीचे से हत्यारे ऊपर पहुंचते उसका क्या हश्र होगा। यह सोचकर ही वह कांप उठी। उसने झट से अपना पहाड़ चढ़ने वाला बैग दांतों से चीर दिया और उसमें से पतली लोहे की तार धीरे धीरे निकालने लगी। उसने तार को सीधा किया, फिर एक सिरे को मोड़ा और कांपते कदमों से बहुत सावधानी से 90 डिग्री खड़ी चट्टान पर पेट के बल लेट गई। अब उसने उस तैयार की गई तार को आगे बढ़ाया ताकि लगभग 2 मीटर दूर लटकी हुई चढ़ाई की रस्सी को खींच सके। उस समय लड़की गहरी खाई के ऊपर थी। हल्की सी भी हरकत उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। तार का एक सिरा आखिरकार रस्सी में फंस गया, लेकिन उसने लापरवाही नहीं की। बहुत ध्यान से तार को खींचती रही। आखिरकार लड़की ने रस्सी का सिरा पकड़ लिया, लेकिन यह तो सिर्फ उसकी जिंदगी बचाने की पहली सीढ़ी थी। रस्सी को अच्छे से पकड़ने के बाद उसने अपने शरीर को धीरे धीरे झुलाना शुरू किया ताकि वह झटके से खुद को चट्टान के दूसरी तरफ निकले हुए हिस्से पर फेंक सके। वह कामयाब हुई, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा था। नीचे गहराई में फैली खाई और ऊपर लटका पुराना टेंट देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने जो पर्वतारोहण सीखा था उसका उपयोग करते हुए वह एक एक कदम आगे बढ़ाने लगी और हवा में लटकते टेंट के पास पहुंचने की कोशिश करने लगी। अब वह किसी अस्थिर जानवर की तरह रेंग रही थी। फिर अपने हाथ पैरों में पूरी ताकत लगाकर वह आखिरकार एक बड़ी चट्टान पर गिर पड़ी। लेकिन तभी 3 हत्यारे ऊपर आ चुके थे और चट्टान पर लड़की को ढूंढने लगे। हालांकि चट्टान ने उसे छिपा लिया था, लेकिन समय का अनुमान लगाकर एक आदमी समझ गया कि लड़की नीचे छिपी है। लड़की को पता था कि अब वह पकड़ी जा चुकी है, इसलिए उसने ऊपर चढ़ने का विचार छोड़ दिया। उसी समय ऊपर से एक आदमी बोला कि अगर वह हत्या के सबूत उन्हें दे दे तो वे उसे जिंदा छोड़ देंगे। फिर उसके साथी ने एक रस्सी नीचे फेंकी, लेकिन लड़की बेवकूफ नहीं थी। उसे पता था कि अगर उसने कैमरा उन्हें दे दिया तो उसकी मौत तय है। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद रस्सी में एक सफेद कागज लटका दिया। नीचे हलचल देखकर तीनों आदमी समझे कि लड़की मान गई है और रस्सी ऊपर खींच ली। लेकिन जब रस्सी के सिरे पर सिर्फ एक सफेद कागज निकला तो एक आदमी ने उसे उठाया। उस पर लड़की ने उसकी मां के लिए गाली लिखी थी। ऊपर से गुस्से में चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। असली खेल अब शुरू हुआ था।